माननीय स्पीकर ओम बिरला जी दिखाई दे रहे हैं। मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि वो लोकेश मुनि जी बोलें उससे पहले इस कार्यक्रम को विधिवत दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ करें। बहुत बहुत आभार। आपकी जलाई हुई दीपक की इस ज्योति से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के जो कोरोना की महामारी है उसका जरूर बिल्कुल। अब मैं अपने देश के महान व्यक्तित्व आदरणीय श्री ओम बिरला जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वैसे तो सबको सब बातें मालूम है। आदरणीय ओम बिरला जी का जन्म 23 नवंबर 1962 को कोटा राजस्थान में हुआ था। कुशाग्र बुद्धि के धनी श्री ओम बिरला जी ने मास्टर्स डिग्री प्राप्त करके प्रथम बार 2003 में कोटा दक्षिण से राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में सफलता पाई थी। उसके पश्चात लगातार 2 बार भी विधानसभा के सदस्य चुने गए और वहां पर विभिन्न भूमिकाओं में रहे। तत्पश्चात 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के लिए भारी बहुमत से चुने गए। आदरणीय ओम बिरला जी की निष्ठा, कार्यकुशलता, विनम्रता और सेवाभावी कार्यों को देखते हुए हमारे महान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय ओम बिरला जी का नाम लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया, जिसकी सर्वसम्मति से सभी माननीय सांसदों के द्वारा अनुमोदना की गई। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज हम भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव पर अपने बीच में पा करके अत्यंत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। मैं आदरणीय ओम बिरला जी से निवेदन करूंगा कि वो हम लोगों को मार्गदर्शन दें। यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि कोटा से मेरा विशेष संबंध है। मेरी बड़ी बेटी कोटा में ब्याही है, शिखा, और उनके परिवार के साथ आदरणीय बिरला जी का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, दयानिधि कासलीवाल जी। तो उस नाते भी मैं बहुत मेरी उनकी आत्मीयता है मेरे ऊपर। मैं चाहूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे करके हम सभी को कृतार्थ करें। दिगंबर जैन महासमिति द्वारा आयोजित महावीर जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। आज इस वर्चुअल सर्वधर्म सभा में उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। मैं विशेष रूप से डॉक्टर महेंद्र जैन जी का बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने समाज के सभी धर्मों को जोड़कर महावीर के विचार केवल जैन समाज या जैन धर्म के विचार नहीं है। महावीर भगवान के विचार धर्म से उठकर सभी समाज और पूरे विश्व के लिए हैं। और आज हम सब लोग भगवान महावीर के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। हमारे देश के विभिन्न संप्रदाय और पंथ के धर्मगुरु उपस्थित हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज मानवता पर संकट आया है और इस मानवता के संकट के समय हम सब एकजुट होकर एक सकारात्मक, एक रचनात्मक संदेश समाज को दें। भगवान महावीर के विचारों को
समाज तक पहुंचाने का काम करें, ताकि मानवता की सेवा के पुण्य काम में संपूर्ण मानव लगे। भगवान महावीर ने केवल मानव नहीं, उन्होंने जीव और पेड़ पौधों तक भी जीवंत रूप से माना था कि उनका रक्षा करने का काम भी हमारा है। और आज इसी का संदर्भ में आज का दिन इस कोरोना संक्रमण के समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय है कि सारा विश्व, पूरा देश, हम सामूहिक रूप से भगवान महावीर के विचारों के माध्यम से मानवता की सेवा में जुटने का काम करें और यही संदेश समाज के जन जन में पहुंचाएं। अगर ये संदेश जन जन में पहुंच जाए कि भगवान महावीर ने तो केवल जीव की भी हत्या न हो, उसको भी बचाने का काम किया था, तो हम अगर ये कोशिश करें कि इस कोरोना संक्रमण के समय मानवता के द्वारा मानवता को सुरक्षित रखा जा सकता है, हम स्वयं सुरक्षित रखें, औरों को सुरक्षित रखें, ये संकल्प लेकर हम जाएं, तो मैं सोचता हूं हम कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। भारतवर्ष में समय समय पर दिव्य महापुरुष ने अवतार लिया, जिनकी अभिनव सोच और अद्भुत विचारों ने पूरी मानवता को, पूरे समाज को एक नई दिशा दिखाई। इन्हीं महापुरुषों ने अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां और कुप्रथा और अंधकार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। उन्होंने संपूर्ण देश ने, पूरे विश्व के अंदर इस अंधकार से उजाला की ज्योति जलाने का काम किया। इसी मार्ग में भगवान महावीर ने भी 2600 वर्ष पूर्व इसी तरीके से अवतरित होकर अपने ज्ञान की ज्योति पूरे देश, पूरे विश्व में जलाई और ये ज्ञान की ज्योति आज पूरे विश्व के अंदर मानव कल्याण का काम कर रही है। भगवान महावीर जैन धर्म की परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म राज परिवार में हुआ, लेकिन शुरू से आध्यात्मिक होने के कारण उन्होंने राजपाट और वैभव को छोड़कर आध्यात्मिक की तरह गए और उन्होंने ज्ञान की खोज में तप और तपस्या के माध्यम से अपने लंबा जीवन 12 वर्षों तक उन्होंने तप की, तपस्या की और आज भगवान महावीर के विचार इतने वर्षों बाद भी हम सबको एक नई दिव्य ज्योति दे रहे हैं। उन्होंने इस आराधना के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति की और उसके बाद भगवान महावीर बने। सच्चे अर्थों में भगवान महावीर ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना मनुष्य के लिए सबसे कठिन होता है। भगवान महावीर ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर कर अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में उस समय की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक व्यापक संदेश दिया। वह आज भी यथार्थ और सत्य है, क्योंकि उस समय की परिस्थिति के अनुसार जब पूरे देश के अंधविश्वास था, कुरीतियां थी, उस समय उन विचारों को जनता तक पहुंचाना बहुत कठिन था। लेकिन भगवान महावीर के बीच में बहुत अवरोधक आई, बहुत कठिनाइयां आए, लोगों ने बहुत परेशानियां डाली, लेकिन वो सतत सत्य की ओर चलते रहे और अपनी दिव्य वाणी से समाज को दिशा देते रहे। भगवान महावीर ने हमेशा उच्च नैतिक गुणों की मान्यता दी। उन्होंने उच्च नैतिक गुणों के माध्यम से मानवता का पाठ पढ़ाया और ये कोशिश की कि मानवता में ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इसलिए जीवों पर दया करना, एक दूसरे परोपकार करना और परोपकार से साथ सबको जियो जीने का अभियान चलाया। आज भी भगवान महावीर के विचार अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अतएव ब्रह्मचर्य आज भी समाज में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यकता है। आज भी
जब समाज में हिंसा होती है तो भगवान महावीर के विचारों के माध्यम से ही हम अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचा सकता है, और यही संदेश हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं अभी विचार कर रहा था कि आज की परिस्थिति में, जैसे लोकेश मुनि महाराज ने कहा कि उस समय उन्होंने कहा था कि मुंह पर पट्टी बांध कर रखो, ये उन्होंने इसलिए नहीं कहा था, वो जानते थे कि आने वाले भविष्य के अंदर हवा के अंदर वायु में प्रदूषण होगा और प्रदूषण के कारण बीमारियां फैलेगी। उन्होंने उस समय कहा था कि पानी पी के, शुद्ध पानी पीना है तो छान कर पियो। उन्होंने सात्विक भोजन, और सात्विक भोजन आज दुनिया के अंदर चले जाओ, आप कहीं भी चले जाएंगे तो लोग कहेंगे हमें जैन भोजन चाहिए। जैन भोजन का मतलब भगवान महावीर के दिए गए ज्ञान के आधार पर सात्विक भोजन को ही जैन भोजन है। और सात्विक भोजन करने की आवश्यकता इतने वर्षों के बाद इस भौतिक समय के अंदर भी लोग मानने लगे कि हमें अगर स्वस्थ रखना है तो हमें सात्विक भोजन करना पड़ेगा, सूर्य अस्त के पहले भोजन करना पड़ेगा ताकि हम स्वस्थ रहें। मुझे लगता है कि भगवान महावीर के विचारों को लेकर आज समाज में हमें चलने की आवश्यकता है। हमें प्रकृति को भी संरक्षण करने की आवश्यकता है। प्रकृति संरक्षण रहेगी तो हम जो देखते हैं कि जब कभी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो हमने उसके प्रलय को देखा है। इसलिए जीव जंतु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, उन सबको भी संरक्षण करने का काम भगवान महावीर ने अपने उपदेश में दिया था, और हमें आज वह अपनाने की आवश्यकता है। भगवान महावीर ने आत्म मंथन और आत्म विवेचन और आत्मवलोकन से चरित्र के विकास और संवर्धन के लिए आवश्यक मानते हैं। और आज हम सोचते हैं कि अगर हम ये करने लग जाएं जिन धर्म के आधार पर, भगवान महावीर के विचारों के आधार पर, तो निश्चित रूप से हम नई दिशा दे सकते हैं। जैन धर्म में मौन व्रत और आत्मचिंतन के माध्यम से आत्मशुद्धि पर बल दिया था, और इसीलिए जैन धर्म में प्रवचन पर 10 दिन तक चलने वाला प्रवचन पर, जिसमें साधु संतों के प्रवचन सुनना और अपनी आत्मशुद्धि के विहार को अपनाना, ताकि हम हमारी शुद्धता रहे, मन में शुद्धता रहे, तन में शुद्धता रहे, आहार में शुद्धता रहे, सब में शुद्धता है। तो प्रवचन पर्व को के माध्यम से भगवान महावीर ने 10 दिन तक अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके और मन को शांत रखकर और सात्विक रूप से जीने का एक दिशा दी थी। आज यही मानवतावादी संदेश समाज के सभी वर्गों में फैलाने की आवश्यकता है कि हम मानवतावादी संदेश से कोरोना संक्रमण को रोक पाएंगे और इस महामारी और संकट की स्थिति को रोकने में काम आएंगे। मैं जानता हूं कि जैन समाज के लोग हमेशा मानवता की सेवा के लिए काम करते हैं, और उन्होंने जहां भी रहे, जिस स्थान पर रहे, उन्होंने मानवता की सेवा के लिए हमेशा पुण्य का काम किया। आज वही समय आ गया है कि हम संपूर्ण समाज को, संपूर्ण देश को मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि आए हम भगवान महावीर के विचारों के माध्यम से समाज के अंदर एक मानव की दूसरे मानव को सुरक्षित करने के लिए इस समय पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को किस तरीके से हम इलाज करा सकें, उसको सुरक्षित रख सकें, उसकी अभावों को दूर कर सकें, इसके लिए हमेशा हमें निस्वार्थ सेवा और कल्याणकारी काम करने की आवश्यकता है, और जैन समाज हमेशा इस काम से शुरू से करता आया है। मैं इस मौके पर यही आग्रह करता हूं कि आओ हम सब मिलकर आज का दिन संकल्प का दिन हो कि भगवान महावीर के विचारों के माध्यम से मानवता के कल्याण के निकलें और मानवतावादी विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। मैं इस मौके पर पधारे सभी संत नेताओं को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि हम सामूहिकता के संकल्प के साथ इस कोरोना संक्रमण को रोक पाएंगे और भगवान महावीर के विचारों से
हमारी आत्मशुद्धि और आत्म कल्याण के साथ समाज कल्याण की दिशा के अंदर काम करेंगे। आप सबको जय जिनेंद्र। भगवान महावीर भगवान के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। बहुत बहुत आभार करता हूँ।